ज्योतिर्लिंग आप सब जानते हैं, वो हमारे सौभाग्य में है कि हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं। कौन सा? बोले महाकाल भगवान, बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। ये महाकाल जो है ये इनकी विशेषता है कि बाकी सारे ज्योतिर्लिंग की दिशा उत्तर है, लेकिन महाकाल ऐसे शिवलिंग है कि यह दक्षिणाभिमुख विराजमान है, इनका मुख दक्षिण की तरफ है। ये बिड़ले शिवलिंग है। क्षिप्रा नदी का तट है। मल्लिकार्जुन एक ऐसी स्थान है कि जहां पर शिव शक्ति के साथ भगवान विराजमान हैं। कहते हैं मल्लिकार्जुन में शिव तो हैं, शक्ति भी है, अर्थात शक्ति पीठों में माता की गर्दन जो थी वो वहां गिरी थी, इसलिए मल्लिकार्जुन में शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। महाकाल जो है ये कालों के काल हैं, ये उज्जैन में विराजते हैं। कथा आती है कि एक राजा था जिसका नाम था चंद्रसेन। इनका एक मित्र, उसका नाम था मणिभद्र। मणिभद्र जो था बड़ा तपस्वी था, भगवान शिव का बड़ा उपासक था। भगवान शिव की कृपा से इसे एक मणि मिली थी, एक रत्न मिला, और वो रत्न इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि जो इसे देखे वो मोहित हो जाए। तो इस मित्र ने वो रत्न जो था वो राजा चंद्रसेन को दे दिया। बोले मित्र ये तुम अपने पास रखो। इस चंद्रसेन ने उस रत्न को रखा तो दूसरे राजाओं की जो थी वो इसके प्रति दुर्भाव, ईर्ष्या जागृत हो गई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस रत्न को हम छुड़ा लें, छीन लें। राजाओं ने आक्रमण कर दिया। देश देश के राजा सेना लेकर के आए और इस चंद्रसेन को परास्त करने के लिए जब युद्ध छिड़ा, चंद्रसेन जो था देखा कि चारों तरफ से शत्रु की सेना है, तो इसने क्या किया, ये भयभीत हुआ और भयभीत होकर के इसने राज्य का त्याग कर दिया और राज्य का त्याग करके वन में चला गया। जंगल में जाकर के तप कर रहा था। इतने में एक घटना घटी कि जहां ये तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, वहीं पर इसका नियम था कि प्रतिदिन ये शिवलिंग का पूजन करता, अभिषेक करता, शिव का उपासक था। तो जहां ये तप कर रहा था, शिव पूजन कर रहा था, वहीं पर एक विधवा स्त्री आई, उसके साथ एक छोटा सा बालक था। उस विधवा स्त्री ने, उस बालक ने जब इनको देखा तो इसी राजा का आश्रय ले लिया। माता पिता दोनों अकेले थे, माता पुत्र दोनों अकेले थे, कोई था नहीं, विधवा थी, इसलिए इस राजा चंद्रसेन के शरण में आ गई। ये जहां रहता वहीं ये भी रहने लगे, बालक और उसकी माँ। प्रतिदिन चंद्रसेन पूजा करते तो साथ में ये बालक भी बैठ जाता, ये भी पूजन करता भगवान शिव की। छोटा सा बालक, उसे क्या पता कि शिवलिंग क्या, भगवान क्या। लेकिन चंद्रसेन जब पूजा करते तो ये भी साथ में पूजा करता, और जब पूजा करते करते जब थोड़ा समय बीता तो इस बालक का मन भगवान के प्रति लग गया, शिव पूजन में लग गया। जब ये चंद्रसेन पूजा करें तो ये भी अभिषेक पूजा करे। एक समय ऐसा आया कि मन इतना लगा कि अब इसके मन में शिव पूजन के अलावा कुछ नहीं सूझता, ये सिर्फ शिवलिंग का पूजन ही करता। लेकिन माँ ने जब देखा तो माँ इसे अपने साथ चंद्रसेन से दूर ले गई, हटा दिया और घर ले जाकर के इसे कह दिया कि आज के बाद अब तुम पूजन के लिए नहीं जाना, आज के बाद तुम राजा के पास नहीं जाना। लेकिन इसका स्वभाव बन गया, आदत बन गई थी।
बगैर पूजन के, बगैर शिवलिंग के पूजन के ये रहता नहीं था। तो इसने क्या किया, बच्चा तो था, एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को उठा करके घर में ले आया और घर में ला करके और उन्हीं का पूजन करने लगा, अभिषेक करने लगा। क्योंकि चंद्रसेन भी पत्थर का ही पूजन कर रहे थे, शिवलिंग का पूजन। उस पत्थर को ला करके ये पूजन करने लगा। माँ ने जब देखा, आवाज, इसे नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र पूजन में व्यस्त है, वो तो भोजन बना रही थी। उसने भोजन जब तैयार हुआ, आवाज लगाई पुत्र को, ये इसने सुना नहीं, ये पूजन में मस्त था, व्यस्त था। आवाज लगाई पुत्र पुत्र, इसने नहीं सुना। बहुत आवाज लगाई, नहीं सुना। नहीं सुना तो ये बाहर आई। इसने जाकर के जब देखा कि बालक तो पूजन में लगा है, ये कहीं से पत्थर ले आया और उस पत्थर को ला करके इसने पूजन में रख लिया। अब माँ थी, बुद्धिमान थी, बड़ी थी, उन्होंने विचार किया कि ये कहाँ का पत्थर ले आया। इसने बालक को डांटा और डांट करके कहा, बोले कहीं से भी पत्थर उठा लाता है। क्रोध किया, क्रोध करके उस पत्थर को लिया, उठा करके फेंक दिया। जैसे ही फेंका घर के बाहर, तो ये बालक जो था ये रोने लगा और इतना रोया कि इसकी आंख के आंसू बंद नहीं हुए। मां को धक्का दे दिया और धक्का देकर के दौड़ पड़ा और दौड़ करके जाकर के उस शिवलिंग को, उस पत्थर को जिसे ये पूज रहा था, उसे जाकर के अपने गले से लगा लिया, लिपट करके रोने लगा और रोते रोते उसके शरीर छूट गया, वो मर गया। इतना रोया कि मर गया। और जैसे ही मरा, उस जगह पर भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। साक्षात शिव प्रकट हो गए। उस शिवलिंग के रूप में उस बालक को जीवित किया, माता को दर्शन दिए और कहा कि जो भी इस शिवलिंग का पूजन कर लेगा, जो इस मेरे शिवलिंग को दर्शन कर लेगा, उसके जीवन में काल का भय नष्ट हो जाएगा। वो काल को जीतने वाले महाकाल का कृपा पात्र बन जाएगा। ये तीसरा शिवलिंग है। ये अपने आप में प्रतिष्ठित है, अपने आप में सिद्ध है।